सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपनी खेत के खाट पे सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। इसके कारण अंधेरे में ये सब ज़्यादा डर अपना लग रहा था। अचानक खेत में बांधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही है, इसलिए महेंद्र चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक लड़की उनके खाट पे बैठी है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी समय आसमान में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहुत बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी समय काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। उन्होंने वहाँ पर बैठे बैठे ही आवाज़ लगाई, अरे कौन है वहाँ पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए काका अचंभित रह गए। काका ने सोचा, अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। चाचा ने एक बारी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? लेकिन सच तो ये था कि चाचा अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। चाचा का ये गुस्से वाला रूप देखकर वो लड़की खड़ी हो गई और ज़ोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते हो? चाचा ने हिम्मत के साथ कहा, यहाँ से चली जाओ, वरना ये लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। तभी उस लड़की ने कहा, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालोगे? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर ये औरत कौन है। तभी उसको याद आया, अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में खेत में चारा लगाने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। ये ज्योति के बचपन की बात है, जब ज्योति 14 साल की थी। तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरी बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक दल से दूसरी दल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस दल पर बैठी थी वो दल टूट गई और ज्योति मुँह के बल नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बारे लोग वहाँ पहुँच गए और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बात याद आ गई और वो सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब ये बात गाँव वालों को पता चली तो सारे गाँव वाले शौक उठे। वास्तव में वो ज्योति ही थी। गाँव के एक बुजुर्ग ने कहा, जब ज्योति की मौत हुई तब वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था। लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी, इसलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटकती रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी समय ज्योति की आत्मा ने गाँव वालों के सामने आके कहा, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटकती रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।